So hello everyone, my name is Abhishek Gupta and today we are going to discuss about Earth, Moon and Sun. As you know, we live on the Earth, हम लोग Earth पर रहते हैं and long time back people believed that the Earth is flat. बहुत टाइम पहले लोगों का ये मानना था कि जो हमारी Earth है उसकी शेप फ्लैट है, वो दिखने में कैसी है? फ्लैट. But now we know that the Earth is actually like a sphere. बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इफ़ द शेप ऑफ द अर्थ इज़ एक्चुअली लाइक ए स्फेयर देन वाई डज द अर्थ अपीयर फ्लैट टू अस. अगर वो स्फेयर है तो हमको फ्लैट क्यों दिखाई देती है? एक्चुअली वी कैन सी ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ. हम लोग अर्थ का केवल एक छोटा सा पोर्शन ही देख पाते हैं. सो द अर्थ सीम्स फ्लैट, इसीलिए वो हमको फ्लैट दिखाई देती है. बट इफ़ वी सी द अर्थ फ्रॉम वेरी फार और फ्रॉम द स्पेस द अर्थ वुड लुक स्फेरिकल. तब अर्थ जो है वो हमें स्फेरिकल दिखाई देगी, मतलब गोलाकार दिखाई देगी. सपोज वी आर स्टैंडिंग ऑन द मून, और अगर हम मून पर खड़े होकर अर्थ को देखेंगे तो इट विल लुक स्फेरिकल. Now let's talk about the actual shape of our earth. I hope you are familiar with the word astronaut. Astronauts are the people who travel to space. So when the astronauts traveled to the space, they found out the earth looks like a ball that is little flat from the top and bottom, but bulging at the middle. So in this way we can say that the earth looks more like an orange. अर्थ जो है वो एक बॉल से ज़्यादा एक ऑरेंज की तरह दिखती है, जो कि टॉप एंड बॉटम पर फ्लैट होता है और मिडिल में थोड़ा बल्गिंग यानी कि उभरा हुआ होता है. सो आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, लेट्स टॉक अबाउट द रोटेशन ऑफ आवर अर्थ. सो द अर्थ इज़ नॉट फिक्स्ड एट अ प्लेस. अर्थ जो है हमारी वो किसी एक प्लेस पर फिक्स नहीं है. इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. ये अपनी एक्सिस पर स्पिन करती रहती है, मतलब घूमती रहती है. सो आई थिंक देयर वुड बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट व्हाट इज एक्सिस. So let me tell you that axis is an imaginary line that passes through the center and the two poles of the earth. As you can see in the picture, यहाँ पे मैंने एक imaginary line draw करी है जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अर्थ के मिडिल से होते हुए जोड़ती है. This imaginary line is called as axis. एंड द अर्थ एक्सिस इज़ ऑलवेज टिल्टेड टू वन साइड. अर्थ की जो एक्सिस होती है वो हमेशा एक साइड पर टिल्टेड होती है, मतलब थोड़ी सी झुकी हुई होती है. आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि अगर मैं अर्थ के बीचों बीच से एक सीधी लाइन को ड्रॉ करता हूँ, जो कि एक डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, तो उस सीधी लाइन और जो हमारी एक्सिस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. ये जो बीच का गैप है, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सियल टिल्ट. यही हमारा एक्सियल टिल्ट कहलाता है. एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज़ कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का मूवमेंट होता है अपनी एक्सिस पे, मतलब मैंने बताया आपको कि अर्थ अपनी एक्सिस पर स्पिन करती है, तो ये जो स्पिन मूवमेंट होता है अर्थ का अपनी एक्सिस पर, इसी को हम लोग कहते हैं रोटेशन. एंड द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. एंड दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट. ये जो रोटेशन होता है अर्थ का अपनी एक्सिस पर, इसी से हमारे डे एंड नाइट होते हैं. द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज़ डे एंड द साइड दैट डज नॉट फेस द सन हैज़ नाइट. अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ जो होती है वो हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है. दैट इज़ वाई द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. Now, after rotation of the earth, let's discuss about revolution of the earth. So the earth also moves around the sun on an imaginary fixed path called its orbit. अर्थ जो होती है हमारी वो भी सन के चारों तरफ एक इमेजनरी फिक्स्ड पाथ पर चक्कर लगाती रहती है. इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द वाइट सर्कल अराउंड द सन इज़ कॉल्ड एज ऑर्बिट ऑफ द अर्थ. दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. और ये जो मूवमेंट होती है अर्थ के अराउंड द सन, इसी मूवमेंट को हम लोग रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कहते हैं. द अर्थ टेक्स ऑलमोस्ट 365 days to complete one revolution. And if we talk about the exact time period of the earth in which it completes its revolution, that is 365.25 days, which is the same as 1 year. So we can say that a year is a time taken by the earth to complete one revolution. And since it is difficult to have 1/4 of a day, we add these 1/4 days to 4 years to make one complete day. And when we add this one day in our normal year, the year becomes a leap year that has 366 days. And this is the reason we have a leap year in every 4 years. The tilt of the earth's axis remains the same even when it revolves around the sun. Revolution of the earth and the tilt of its axis causes seasons.
So in this way we can say that the rotation of the earth causes day and night and the revolution of the earth causes seasons. The earth rotates as it revolves around the sun. अर्थ सन के आसपास चक्कर लगाने के साथ साथ यानी रिवॉल्व होने के साथ साथ अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करती रहती है. दिस इज़ द रीज़न हम लोगों को सीजन्स के साथ साथ रेगुलर डे एंड नाइट भी मिलते हैं. सो आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेसेस ऑफ मून. I think you know very well about the moon. The moon is the bright white thing that we see in the night sky. And like the earth revolves around the sun, the moon revolves around the earth in its orbit. The moon does not have light of its own. Now the question is, if the moon does not have light of its own, then why it shines in the night sky? So it bounces the light falling from the sun. The part of the moon that gets light from the sun is visible to us. So as we were talking about the faces of the moon, the different faces of the moon are the different shapes of the moon that we can see. The faces of the moon are the crescent, half moon, gibbous and no moon. और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, like the earth revolves around the sun, the moon revolves around the earth in its orbit. So we can say that the phases of the moon are caused due to revolution of the moon around the earth. We see the part of the moon that gets light from the sun. When the moon is between the earth and the sun, we cannot see the lighted portion of the moon. This is called no moon or a new moon. Whereas when the earth comes in between the moon and sun, we see the lighted portion of the moon and it is called as full moon. The moon takes almost 29 days to complete one revolution around the earth. और यही रीज़न है कि हर 29 डेज़ में यानी कि ऑलमोस्ट 1 मंथ में हमको मून के डिफरेंट फेजेस देखने को मिल जाते हैं. सो आई एम वेरी श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द अर्थ, मून एंड सन. सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स रैप अप द वीडियो. गुड बाय.